नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती साहू जी और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीरीज का 13वां एपिसोड है और ये लगातार कारवां चलता जा रहा है और फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और बड़ी मेहनत करके आते हैं डॉक्टर साहब अपने टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव। तो इसको कैसे देखें डॉक्टर साहब? जी। सबसे पहले तो जगदीप जी, हम सब उस अवस्था से निकल जी, चुके जी, हैं और हम में से अधिक लोग ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं जी। जो उस अवस्था से निकल रहे हैं। हुँ, तो दोनों ही तरह से इसके बारे में जो चेंजेस हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी जी, है। जी। तो अगर हम किशोरावस्था की बात करें या जिसको हुँ, हम एडोलेसेंस कहते हुँ, हैं, तो इसका जो एज ग्रुप हम मानते हैं वो है 11 से 19 साल तक का। जी। और 11 से 14 या 15 साल तक के अर्ली हुँ, एडोलेसेंस है और हुँ। फिर उसके बाद जो है वो लेट एडोलेसेंस है। लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर साहब कि ये जो 11 वाला क्राइटेरिया है हुँ, हुँ। शायद और कम हो गया। बिल्कुल, एडोलेसेंस 11 से 14 है, जी, जी। ठीक है? पर जो प्यूबर्टल चेंजेस का हुँ, टाइम हुँ, है, हुँ। वो आजकल उससे भी नीचे हो गया हाँ, है। वही। तो अधिकतर पॉपुलेशन अभी भी 11 से 14 में बदल रही है, जी। बट एक अब चेंज परिवर्तन आ रहा है हुँ, कि 10 में भी मासिक धर्म हम देखते हैं कि बच्चों जी। के शुरू हो जाते हैं। हुँ, पर वो एक बहुत छोटी परसेंटेज है, जी। मे बी आने वाले समय में हमें इस एज ग्रुप को भी बदलना हुँ, पड़ेगा। हुँ। तो ये तो हो गई कि हम किशोरावस्था कहते किसको हैं। अब आप भी जानते हो और मैं भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल स्टेज होती है नेगोशिएट करने हुँ, के लिए, क्योंकि परिवर्तन जब भी होता है वो आसान नहीं होता। आसान नहीं होता। और यहाँ तो परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं है, हुँ, मानसिक, भावनात्मक हर हुँ। तरह से परिवर्तन एक जी। बच्चा महसूस कर रहा होता है। हुँ। तो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में ही किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस आते जी, हैं। इसमें एक लगता है डॉक्टर साहब कि जो बच्चा जवान होता है हुँ। और इस एज में होता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जगदीप जी, जैसे हम कह रहे हैं बच्चों में भावनात्मक और मानसिक दोनों ही बड़े सारे चेंजेज़ जी, आते हैं। जी। भावनात्मक तौर पे क्योंकि हार्मोन्स शरीर में बड़े सारे परिवर्तन होते हैं, हुँ, तो मूड स्विंग्स इन बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, और आप देखेंगे कभी तो बच्चा एकदम से बहुत खुश है, हुँ, कभी एकदम से चिड़चिड़ा हो गया, हुँ, अपने में विथड्रॉ कर जाता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमसे बात नहीं कर रहा। हुँ, अच्छा, पहले जो बच्चा हाँ जी करके सारी बात मान लेता था, जी। तो अब वो हर बात पे जिरह लगाने की कोशिश करता है। हुँ, उसका एक विशेष कारण है। हुँ, हुँ, कारण ये है कि अब उसका जो तर्क करने की जो शक्ति है, उसकी हुँ, मानसिक विकास होने की वजह से तर्क करने की शक्ति भी बढ़ हुँ, गई है और अपने आप को वो पेरेंट्स की एक्सटेंशन नहीं समझता। हुँ, उसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है। हुँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा बहस जी, जी। करता है, इस बात को पेरेंट्स को भी समझना होगा कि वो अब इंडिपेंडेंट भी होने की कोशिश कर रहा है हुँ, और वो तर्कसंगत जो पेरेंट्स ने कह दिया वो हुँ, पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, वो तो खोजता है चीज़ें। बिल्कुल, वो सवाल-जवाब करता है हुँ, और लड़कों का ख़ास तौर पर बात हुँ, करने का ढंग आक्रामक हो जाता है। हुँ, तो पेरेंट्स को ऐसे में लगता है कि हर समय बच्चा बहुत ही गुस्से में रहता है या जी, चिड़चिड़ा रहता है, हुँ। ये सारी चीज़ें रहती हैं। वो काबू करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल, उस उम्र में कि किसको बाँध के रखना है। जी। वो तरीके उनको पता नहीं है कि किस तरीके से जी, उसको जी। आगे लेके जाना है। बिल्कुल, वही वहाँ कंट्रोल की इश्यू आती है। अब यहाँ जी, पे जी। बड़ी मज़ेदार सी है कि कितनी हुँ, डोर छोड़ी जाए और हुँ। कितनी डोर खींची जाए। जी, जी। वो राइट संतुलन हो पाना बड़ा ज़रूरी होता हुँ, है। तो आपने अगर वो रेस देखी हो जिसमें रिले रेस जिसको हम हुँ, कहते हैं कि एक आदमी से दूसरे के हाथ में वो बैटन पकड़ाई जाती है। हुँ, हुँ, तो जो बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट था पहले, अब हुँ, सडनली वो धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा हुँ। है। एज़ पेरेंट्स हमारा क्या रोल है? हमारा रोल यही है कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना जी। चाहते हैं। तो समय से पहले इंडिपेंडेंट अगर बना देंगे, आपने हुँ, उनके हाथ में दे दी और वो हुँ, बैटन को पकड़ नहीं पाए, हुँ। तो छूट जाएगी डोर। छूट जाएगी। और अगर आप बहुत देर तक कस के बैटन को पकड़े रखेंगे, हुँ, तो वो लाइफ में मैच्योर नहीं हो पाएँगे, हुँ। मैच्योर डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। मम्माज़ बॉय मम्माज़ जिसको बॉय आपके कंट्रोल में ही रहेंगे। हाँ। तो राइट टाइम पे धीरे-धीरे वो हुँ, परिवर्तन लाना कि डिपेंडेंट से उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ये हुँ। भी बहुत ज़रूरी है। बातचीत भी नहीं है डॉक्टर साहब और ना बच्चे माँ-बाप से उस तरह की बातचीत कर पाते हैं। ये स्पेस बड़ा मुश्किल है माँ-बाप के लिए देखिए, निकालना। हमने शुरू में डिस्कस किया था हुँ, कि सबसे पहले बच्चों को लगता है कि मेरी माँ से या मेरे पेरेंट्स से बेटर कोई हीरो नहीं है, कोई हुँ, हीरोइन नहीं है। हुँ, फिर एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं कि जो सच है वो मेरी टीचर ही कहती है। हुँ, टीचर से आगे बढ़ के कोई नहीं। हुँ, ये वाला जो फ़ेज़ आता है इसमें फ्रेंड से ज़्यादा राइट कोई भी नहीं होता। हुँ, तो माँ-बाप भी पीछे छूट जाते हैं, हुँ, टीचर्स हुँ। भी पीछे छूट पीछे जाते छूट हैं जाते हैं।
और वो अपनी कंपनी में अपने एज ग्रुप को ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और उनको लगता है कि वही शायद जो बातें कर रहे हैं वो सब बिल्कुल सही है। डिजिटल में भी ज़्यादा बच्चे घुस जी, जा रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। बिल्कुल। वो पहले वो नहीं था कि उनके पास इतना स्पेस नहीं था। हाँ तो जी। वहाँ भी जाके वो काफ़ी उलझन महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके। आपने बिल्कुल सही कहा जगदीप जी, आजकल बहुत सारा काम, चाहे वो हुँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही है, जी। ऑनलाइन हो रहा होता है। हुँ, तो पेरेंट्स को कई बार समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कि शायद बच्चा पढ़ रहा है या कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहा है हुँ, और समझ ही नहीं आता कि कब वो सोशल मीडिया में किसी गलत हुँ, उसमें आ जाए। जी, जी। तो उसके लिए भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि क्या बच्चे के दिमाग में चल रहा है और वो किस तरह की गतिविधियाँ कर हुँ। रहा है। जी। नहीं वही है कि जैसे जो नए-नए ऐप्स हैं और नई-नई चीज़ें हैं, हुँ, माँ-बाप सीखने की कोशिश नहीं करते। मुझे हुँ। लगता है कि पहले उनको भी सीखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। तभी वो चीज़ें देख पाएँगे कि हुँ, क्या चल रहा है बिल्कुल, चीज़ों का। बिल्कुल। वो अपने आप को विथड्रॉ कर देते हैं, यार हमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। हुँ। तो वो बड़ा एक इश्यू रहता है। देखिए, समय के साथ ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जी। बड़े। हुँ, हमारी डेथ तब नहीं होती जब हम मर जाते हैं, हमारी हुँ, डेथ तब होती है जब हम ग्रो करना, लर्न करना बंद कर जी, देते हैं। जी। तो जो चीज़ें हमारे बच्चे जिस चीज़ को एक्सपोज़्ड हैं, हमें वो हुँ। सीखनी पड़ेंगी। इनमें दोनों में भी डिफरेंस है डॉक्टर साहब, जो बदलाव आते हैं लड़का और लड़की में, हुँ, हुँ, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हुँ। मतलब उनको आपस में देखिए पीक पे ले जाती है बिल्कुल, एक-दूसरे के बिल्कुल, प्रति। शारीरिक तौर पे अगर हम मोटी-मोटी बात करें, जी। तो लड़कों की पहले बात करते हैं। हुँ, सडनली हाइट का बढ़ना, सडनली हुँ, वेट का बढ़ना, जी। मांसपेशियों का बढ़ जाना, हुँ, मस्कुलेचर आना शुरू हो जाता है। हुँ, वहीं लड़कियों में भी हाइट और वेट बढ़ता है, जी, पर जी। बॉडी का जो ढांचा है जिसको हम फेमिनिन कर्व्स कहते हैं, तो हुँ, वो कर्व्स, बॉडी फैट जमा हुँ, होना, कूल्हे का साइज़ बढ़ जाना, हुँ, स्तनों का विकास होना जी। और लड़कों में खास तौर पे आवाज़ जब फटनी शुरू हो जाती हुँ, है, आवाज़ भारी होनी शुरू हो हुँ, जाती है, ये सारे चेंजेज़ होते हैं। जी। इसके अलावा जननांगों के साइज़ में भी चेंज होता है हुँ, और जो सबसे बड़ा चेंज लड़कियों में है मासिक धर्म का शुरू हो जाना हुँ, और लड़कों में भी स्वप्न दोष, लिंग का साइज़ बढ़ना, ये सारी हुँ, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। जी। बट बच्चे क्योंकि एक परिवर्तन के दौर से होते हैं, हुँ, तो बहुत बार वो इतने अचानक से जो बदलाव हो रहे होते हैं, हुँ, उनको समझ ही नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इन बदलावों का साथ-साथ और कुछ पहले कि ऐसा होगा और हुँ, ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है, जी, जी। बच्चों से डिस्कस ज़रूर करें। हुँ, अधिकतर लड़कियाँ आपने सुना भी होगा बच्चों के स्कूल में जाके पहली बार मेंसेस आते हैं। हुँ, अब वो किसी भी तरह से प्रिपेयर्ड ही नहीं होती इस चीज़ हुँ, के लिए, है ना? तो अगर पेरेंट्स बता के रखते हैं और कुछ तैयारी भई अब इस उम्र में है, एक पैड वगैरह दे के भेजें, हुँ, तो बहुत बेटर रहता है, वो बच्चा इक्विप्ड होता है हुँ। अपनी शारीरिक चेंजेज़ को डील करने के लिए फिर। हाँ, ये इसमें घटना अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे आई थी हुँ, हुँ। कि उसको लड़की को पीरियड्स हो गए। हाँ, उसको हाँ। भाई को लगा कि ये गलत काम करके आई हाँ, है, हाँ। उसने उसका मर्डर कर दिया था। ओह! अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हाँ, जो हाँ। हमें लगता है कि शायद ये तो छोटी-सी बात है, बात लेकिन है। वो बहुत पीक तक पहुँच जाती है। जी, जी, मुझे बिल्कुल। लगता है कि लड़कों को भी पता होना चाहिए और लड़कियों को भी, दोनों में चेंज क्या होंगे देखिए, आपस में। दोनों में आपस का चेंज भी पता होना चाहिए, हुँ, क्योंकि लड़कों का अब जो बच्चा कल तक आपके साथ आपके बेंच पे बैठ रहा था और कोई हुँ, आकर्षण नहीं था, हुँ, सडनली ऑपोज़िट सेक्स के प्रति एक आकर्षण की भावना भी होती जी, है। जी। अब लड़कों में हमने बदलाव की बात की, थोड़ा-सा फ़र्क है। हुँ, लड़कियाँ जब बड़ी होती हैं, तो वो भावनात्मक तौर पर जब फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं, तो एक जुड़ाव की सी फीलिंग में बैठती हैं। हुँ, लड़के जब आपस में बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं? हँसी-मज़ाक, हुँ, हाथ-पैर चलाना, हुँ, प्रतिस्पर्धा कि हुँ, मैंने उसको ऐसा कहा। तो पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने ही उनको सिखाना है कि किस तरह से लड़कियों के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना, हुँ, उनके शरीर में जो होने वाले परिवर्तन हैं, उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना, उनका जो फ्यूचर में जिससे वो माँ बनेंगी, गर्भ धारण करेंगी, हुँ, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बताएँगे, तो नेचुरल सी बात है कि वो आने वाले जीवन में भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। जी। एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि लड़के और लड़की में जब बदलाव होते हैं, हुँ। एनर्जियों में फ़र्क होता है कुछ दोनों की? एनर्जी में किस तरह से? आप थोड़ा-सा अपना प्रश्न शारीरिक एनर्जी की लड़कियाँ कमज़ोर, लड़के उसमें देखिए शारीरिक रूप से मैं जब आपको बात बताती करें। हूँ। देखिए, अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें, हुँ, तो औरत का शरीर सृजन के लिए बनाया गया है। जी। अब ये भी एक तरह की शक्ति है जो कि पुरुष के पास नहीं है। हुँ, उसने तो केवल एक छोटा-सा वीर्य भर देना है। जी। हाँ, डेफ़िनिटली जब हम फिज़िकल मस्कुलेचर की बात करते हैं, हुँ, बोन्स की डेंसिटी, बोन्स की लेंथ, हुँ, मसल्स का जो मास है, वो पुरुषों में औरतों के बनिस्बत ज़्यादा है। हुँ, तो शारीरिक क्षमता भी उनकी लड़कियों के
कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। हमने अपने पिछले एक उसमें जब हमने ट्रांसजेंडर और इस तरह की जी, बात जी। की थी, या जो लोग सेक्स परिवर्तन कराते हैं, तो इसीलिए सारे चेंजेस ऑलरेडी किशोरावस्था में शुरू हो जाते हैं। तो बॉयज़ की जो बॉडी की संरचना है, वो लड़कियों से डेफिनेटली अलग है, और जी। शारीरिक बल जिसको हम कहते हैं, वो हुँ। उनका लड़कियों से अधिक है। जी। जब हमने बात की थी तो नेचुरल कुछ चीज़ों पे बात की हुँ, थी कि दिमाग में उस तरह की हुँ, चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैंने कई बार ये भी देखा है कि माँ-बाप लड़कों की तरह उनका पालन-पोषण करते हैं, हुँ, तो हुँ। वो उनके शरीर में भी झलक आती है कि वो लड़कियों की तरह वो चीज़ बदलाव महसूस देखिए, करते थे। हमने इस बारे में भी जगदीप जी लास्ट टाइम भी हुँ, बात की थी। जो मैं मेरे बारे में सोचूँगी, हुँ। नेचुरल सी बात है, मैं वही प्रोजेक्ट करूँगी। रिफ्लेक्शन वैसा बिल्कुल, ही वो होगा। रिफ्लेक्शन भी आएगा। हुँ, और एक बात होती है बायोलॉजिकल सेक्स, आपको हुँ। अगर हम पुराना वाला हाँ, हाँ। लेक्चर जी, रिवाइज़ जी, जी, करें, जी। एक है जेंडर। हुँ, जेंडर है कि मैं उस पुरुष होने या स्त्री होने को किस तरह से प्रोजेक्ट करती हूँ। हुँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, या वो मन से चाहते हैं कि भई हुँ। वो लड़के हों या लड़की हों जी, ऑपोज़िट जी, सेक्स जी। के, तो वो उसी तरह की वेशभूषा, उसी तरह का भाव-भंगिमा, वो सब कुछ वैसे ही हुँ, करते हैं। नेचुरल सी बात है, फिर दूर से अगर देखें वो बाल कटा रखे हैं या हुँ, हुँ। कपड़े उस तरह के पहने हैं या बाइक चला रहे हैं, जी। तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि ये हुँ। लड़का है कि लड़की। जी। जी। ये कई बार ऐसा भी होता है कि एक लड़का बाल बड़े कर रखे हाँ थे जी। उसने और पीछे से बाइक चलाते हुए जा रहा था। कुछ लड़कों को क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ, हाँ। लड़की है शायद और वो पास से निकले और घूम के देखा होते है लड़का है। ये भी कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है। देखिए, आजकल मॉडर्न उसमें तो लोग हाँ, लड़के लंबे बाल भी रख रहे हैं, हाँ। लड़कियाँ छोटे छोटे बाल भी बाल भी रख रही रखे हैं। जी। एक और चीज़ इसमें बदलाव में ये लगती है डॉक्टर साहब कि हुँ, जो ये हुँ। पिंपल्स वगैरह हुँ, चीज़ें हो जाती है, हुँ, हुँ। ये नेचुरल है कि या हम कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते उसकी वजह से? देखिए, इस स्टेज में हमारे अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जी, जी, जी। और बढ़ने की वजह से त्वचा ज़्यादा तैलीय हो जाती है। तैलीय हुँ, होने से क्या होता है कि किल मुहासे होते हैं, जो हुँ। थोड़ा बहुत होना स्वाभाविक है। जी, जी। बट अगर कई बार आप देखिए कि पूरा मुँह बिल्कुल लाल हो रखा हुँ, है हुँ, एक्ने से, हुँ, तो हुँ। डेफ़िनेटली ऐसे केसेज़ में इलाज की ज़रूरत पड़ती है। जी, जी। तो ऐसे बच्चों को एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हीन भावना से भी बहुत ग्रस्त हो हुँ, जाते हैं। क्योंकि इस उम्र में लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने फ़िज़िकल ब्यूटी को लेके बड़े सजग हैं हुँ, कि हम कैसे दिख रहे हैं, लोग हुँ। हमारे बारे में क्या सोच रहे जी, हैं, जी, जी। कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, मेरे हुँ, मुँह पे मुहासे हैं। हुँ, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है हुँ। अगर ये बच्चे इलाज नहीं लें। जी, जी। और इसके अलावा कई बार गर्ल्स के मुँह पे अनचाहे बाल होते हैं। मेरे हुँ, पास अब हुँ। बहुत सारी लड़कियाँ पीसीओडी के साथ आती हैं, जी, जी। और उसमें चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ये लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हीन भावना महसूस जी, करती हैं। जी। और हमारा समाज थोड़ा ऐसा है कि किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट को या ब्यूटी हुँ, हुँ, ट्रीटमेंट को वो सोचता है कि शादी के बाद हो या थोड़ा लेट हो। हुँ। पर ऐसे में बच्चे अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी महसूस करते हैं। जी। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि समय पे ट्रीटमेंट लें इन चीज़ों के हुँ, लिए, हुँ। और अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि गाँव में तो ये है कि किसी को किल मुहासे है तो इसमें जवानी फूटने लग गई। वो देखिए, एक्चुअल में फुटाव तो जवानी का ही हो रहा होता है। मतलब ये इग्नोर कर देते हैं इस बात को कह जी, के ना जी। काफ़ी हाँ, हाँ। वो चीज़ें रहती है। फिर वो अलग-अलग तरीके अपनाएँगे कि हाँ। नहीं इस कपड़े से पोंछो ये सेट हो जी, जाएगा जी। ये चीज़ें। नहीं, अगर अपनी त्वचा का ध्यान रखें, जी, जी। जैसे स्कूटर बाइक चला रहे हैं तो धूल-मिट्टी होगी, हुँ, क्योंकि हुँ। तैलीय है तो वो पोर्स जी। बंद हो जाएँगे पहला। हुँ, हुँ। दूसरा, खाने-पीने में इस समय बच्चों का क्या रहता है रुझान, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर इस तरफ हुँ, ज़्यादा है। अगर हरी सब्जियाँ और खूब सारा पानी पिएँगे, फल-सब्जी खाएँगे, जी, जी। तो भी मुहासों की हुँ, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो और ऑयली फूड, हुँ, स्पाइसी हुँ। फूड, ये सब थोड़ा-सा अवॉइड करें तो जी। टीनेजर्स के लिए अच्छा रहता है। और कोई चीज़ इस पे बदलाव पे जो दर्शकों को पता होनी चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है? हाँ, आपने मैं एक छोटा-सा पॉइंट यहाँ पे और रेज़ करना चाहूँगी। जी। हमने मासिक धर्म की बात की, अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड मासिक धर्म पे होगा। जी, जी। पर स्तनों का विकास जब होता है लड़कियों का, तो मैं बहुत बार देखती हूँ, स्पेशली जो गाँव से रूरल एरिया से हुँ, संबंध रखती हैं, मदर्स बहुत डिले कर देती हैं उनको ब्रेसियर या अंडरगारमेंट्स दिलाना, हुँ। जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। जब जी, मैं जी। प्रैक्टिस में 20 साल पहले बैठी थी हुँ, जगदीप जी, तो मैं बहुत ज़्यादा ये देखती थी कि गाँव से जो लड़कियाँ आती थी,
स्तन के विकसित होने के बाद भी ब्रेजर नहीं पहन कर आती थी। तो मुझे उनकी मदर्स को स्पेसिफिकली गाइड करना पड़ता था, क्योंकि उनको लगता था ब्रेजियर कोई सेक्सी गारमेंट है और ये छोटी लड़कियां नहीं पहन सकती। मैं मदर्स को ये बताना चाहती हूँ कि करेक्ट एज पे अगर वो ब्रेजर नहीं दिलवाएंगे और करेक्ट साइज की नहीं दिलवाएंगे तो जो स्तनों का जो है विकास है वो प्रॉपर नहीं होगा और लड़कियों को उसकी वजह से परेशानियां भी फेस करनी पड़ सकती हैं, फिजिकल दिक्कतें। हाँ, फिर आप देखेंगे जो लड़कियां जिनका सपोज ब्रेस्ट भारी और राइट फिटिंग की ब्रेजर नहीं पहनी तो वो इस असामान्य रूप से झुकी हुई चलेंगी, क्योंकि वो कॉन्शियस रहेंगी। बच्चे की कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। तो खास तौर पे हरियाणा में सभी माओं से मेरा अनुरोध है कि जब ये शारीरिक परिवर्तन हो, इनको आप अपने बच्चों को समझाएं, सेलिब्रेट करें उनको, और घर में एक ऐसा माहौल दें जहां आकर वो अपनी सब बात बहुत आराम से कर सकें। कई बार होता है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो हमारे जैसे काउंसलर्स, हमारे जैसे प्रोग्राम्स इसीलिए बने कि आप हमें माध्यम बनाकर एक खुला माहौल दे सके और कुछ भी डिस्कस कर सके। हाँ, ये कई संस्कृतियों का हिस्सा भी है कि जब लड़की को पहली बार वो पीरियड आते हैं तो सेलिब्रेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत में भी कई जगह हैं, विदेशों में तो है ही, भारत में भी कई जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद शायद वो कुछ चेंजेस करते हैं उनके लाइफस्टाइल में। अभी हमारे यहाँ जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम यही बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं इसको पीरियड पॉजिटिविटी कहते हैं, कि पीरियड्स के प्रति आपका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो। जी चलिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से इसमें तो वो हो गया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा देखें वीडियो, और भी आपके जो भी सवाल हो वो जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगता रहे कि लोग देख भी रहे हैं हमारी मेहनत को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू जी।